एक ईमेल आया, बैंक का था, अर्जेंट लग रहा था, क्लिक किया और सब कुछ चला गया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आप फिशिंग स्कैम के बारे में अवेयर नहीं है। आज के एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे एनाटॉमी ऑफ फिशिंग स्कैम, कैसे काम करता है ये स्कैम, और अगर आप विक्टिम बन जाएं तो क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है इंडिया में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप बचें भी और अगर फंस गए तो कानूनी एक्शन ले सके। तो फिशिंग स्कैम होता क्या है? दोस्तों, फिशिंग स्कैम का मतलब होता है फेक ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के थ्रू आपसे पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेना। ये स्कैम इतना एडवांस हो गया है कि एक नॉर्मल आदमी के लिए ओरिजिनल और फेक में फर्क करना मुश्किल हो गया है। जैसे आपको एक एसएमएस आता है, डियर कस्टमर, योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, क्लिक दिस लिंक टू अपडेट KYC। आप क्लिक करते हो और वो लिंक एक फेक वेबसाइट पे चला जाता है जो रियल बैंक साइट जैसे दिखती है। आपने डिटेल्स डाली और स्कैमर ने सारा पैसा उड़ा दिया। यह है फिशिंग स्कैम का पहला स्टेज। चलिए समझते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है बेट करना, फेक एसएमएस, ईमेल या कॉल। दूसरा है हुक, अर्जेंसी क्रिएट करना, अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, लॉटरी जीती है या इनकम टैक्स नोटिस का। तीसरा है फेक वेबसाइट, जहां पर आपने सारी डिटेल भरते हो। फोर्थ है डाटा थेफ्ट, आपके OTP, पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स चुरा लिए जाते हैं। फिफ्थ है मनी ट्रांसफर, पैसा मल्टीपल वॉलेट्स और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे मनी म्यूल अकाउंट्स बोलते हैं। अब आप विक्टिम बन गए, अब क्या करें? अगर आप फिशिंग स्कैम का शिकार बन गए हैं तो घबराए नहीं, टाइम इज क्रिटिकल। तो हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप हम क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला हमें इमीडिएटली कॉल करना है 1930 पे, जो कि नेशनल साइबर क्राइम का हेल्पलाइन है। ये टोल फ्री नंबर है जहां आपकी कंप्लेंट्स तुरंत रजिस्टर होती हैं। दूसरा है विजिट www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर आप अपनी रिटन कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं सारी डिटेल्स के साथ। थर्ड है बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है बैंक से फ्रीज करने को कहें। RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर टाइमली रिपोर्ट किया जाए तो आपका पैसा रिकवर हो सकता है। फोर्थ है लॉन्च एन FIR अंडर BNS एंड IT एक्ट। साइबर सेल या लोकल पुलिस स्टेशन में FIR फाइल करें। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 318 BNS का, जिसे हम चीटिंग, जो पहले 420 था IPC में। सेक्शन 66C IT एक्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। सेक्शन 66D IT एक्ट, इम्पर्सनेशन इन साइबर फ्रॉड। फिफ्थ पॉइंट है आप किसी भी साइबर एडवोकेट से कंसल्ट करें। आपको पता नहीं होगा कि आपके पास कंपनसेशन का भी लीगल राइट हो सकता है अगर नेग्लिजेंस किसी थर्ड पार्टी का था, जैसे बैंक, वॉलेट सर्विसेज या टेलीकॉम कंपनी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कानूनी मदद जरूरी है, लेकिन प्रिवेंशन सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। कभी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करें। ऑफिशियल एप्स और वेबसाइट का ही यूज करें। OTP, CVV या पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर न करें, इवन इफ दे क्लेम टू बी फ्रॉम द बैंक। और हाँ, पब्लिक वाईफाई पे बैंकिंग ना करें। तो दोस्तों, फिशिंग स्कैम सिर्फ एक टेक्निकल फ्रॉड नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में बताएं। और ये चैनल बनाया आपको एम्पावर करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि कानून का ज्ञान हर घर पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस, नए कानून सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।